मैंने एफआईआर करा रखी है और रिश्तेदार भी ऐसे थे जिन्होंने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप कुमार सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूपी न्यूज़। आज क्यों आना पड़ा मुझे ऑनलाइन, या ये इस वीडियो बनाने का पर्पस क्या था? अभी कुछ दिन पहले आरबीआई की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जारी हुई थी जिसमें अनऑथराइज्ड लोन एप्लीकेशंस हैं जो आपके कॉन्टैक्ट को हैक कर लेते हैं। आप लोन लें या ना लें, ये एक अलग मसला होता है, लेकिन अगर आपने जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया या उस एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो सबसे पहले वो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर, आपके फ़ोटोज़, गूगल एक्सेस, सब पे उनका एक्सेस हो जाता है और यहीं से वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। हालांकि वो आपको डायरेक्ट कॉल कभी नहीं करते हैं, हमेशा कॉल व्हाट्सएप पे आती है। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और देखने को मिली है कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करते हैं। आरबीआई की तरफ से भी एक गाइडलाइन ये बनाई गई है कि कभी भी कोई भी लोन एप्लीकेशन, अगर आप किसी अच्छे बैंक से भी लोन लेते हैं तो कभी भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हैक नहीं करता है। वो सिर्फ उन्हीं रेफरेंसेस को कॉल करता है या गारंटियर को कॉल करता है। हालांकि इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये अगर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल को हैक करके उनको कॉल करते हैं और बताते हैं कि आप उनके रेफरेंस हैं और आप ही उनका लोन पे करेंगे। ये मैं इतने अच्छे तरीके से इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं इसका खुद भुक्तभोगी हो गया हूँ। एक न्यूज़ हमने बनाई थी अनऑथराइज्ड लोन एप्लीकेशंस पे, जिसमें ट्रायल के लिए हमने कुछ कुछ लोन एप्लीकेशंस की लिंक इंस्टॉल करी थी, लिंक के थ्रू इंस्टॉल किया था उस एप्लीकेशन को, और उसके बाद से हमने जो रेफरेंसेस दिया था उस पर तो कभी कॉल नहीं आई, लेकिन जो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो हमने रेफरेंसेस में अपने स्टाफ का नंबर दिया था कि अगर कभी कोई ऐसी कॉल आती है तो हमारे स्टाफ ज़रूर उनसे डिटेल्स में बात करेंगे या डिटेल में उनसे जानकारी लेंगे। हालांकि उन रेफरेंसेस पे कभी कॉल नहीं गई, लेकिन उन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉल की गई। जैसे मेरी मेड है, उनका हमने नाम पिंकी मेड के नाम से सेव किया था, तो उनको कॉल की गई और बोला गया कि इन्होंने 8,000 का लोन लिया है नवंबर में और वो 28,000 हो गया है और आपको वो अब लोन पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर ऐसी किसी की कॉल होती है जो पढ़ा लिखा वर्ग है या जो थोड़ा सा जागरूक वर्ग है वो समझ जाता है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं हमारे समाज में जो उनको लगता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे नाम से ही लोन लिए हैं। अच्छा, ये तो रही मेड की बात, शायद वो उस तरह से जागरूक नहीं है, लेकिन इसमें कई रिश्तेदार भी ऐसे थे जिन्होंने कॉल किया और वो मुझसे पूछे कि यार तुमने लोन लिया है और किस तरह से पेमेंट करोगे, मेरे पास कॉल आ रही है। हालांकि उनको समझाने से अच्छा मुझे यही लगा कि उनसे ज़्यादा बात ना करके हमने एफआईआर की कॉपी उनको भेजी, जो मैंने साइबर सेल में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरबीआई ने काफ़ी शिकंजा कसा है। अगर आप इधर देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, हो सकता है लेफ़्ट या राइट, जहाँ भी आप देखें वहाँ पे आपको एक डिटेल्स आएगी कि कौन-कौन से लोन एप्लीकेशंस इस समय बंद किए गए हैं या ख़त्म किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। मैंने लेफ़्ट या राइट की बात इसलिए की है क्योंकि मैं अभी ये अपने सेल्फ़ी मोड से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कि जब एडिटिंग रूम में जाएगी तो या तो वो लेफ़्ट आएगी या राइट, इस वजह से मैंने ये क्लैरिफिकेशन दी है। तो आप एक बार अगर देखेंगे तो इसमें कई लोन एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिनको आरबीआई ने बैन कर दिया है। हालांकि वो गूगल प्ले पे अभी भी हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल्स आती है या आपके रिश्तेदारों के पास कोई कॉल्स आती है तो कृपया करके आप उन सारी जो भी कॉल्स आ रही है वो एक स्कैम है, क्योंकि मैंने उन सारे नंबर्स पे कॉल करने की कोशिश करी थी जिन जिन लोगों ने बताया कि आपके नाम से कॉल आ रही है। किसी ने कॉल उठाई नहीं। मैंने मेल किया, मैसेज किया। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा जिसमें जो इंसान कॉल कर रहे हैं वो किसी पुलिस वाले की डीपी उन्होंने लगा रखी है। अगर उनको कॉल किया गया या मैसेज किया गया तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आया। तो इन सभी लोन एप्लीकेशंस या अनऑथराइज्ड लोन एप्लीकेशंस का आप उपयोग ना करें। अगर कर रहे हैं और अगर कोई ऐसा भुगतभोगी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें। मैं ग्रेवियान सेल में मैंने डिटेल दे रखी है। उसके अलावा मैं ऐसे कुछ लोगों को भी खोज रहा हूँ जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है कि वो लोन लिए हों या नहीं लिए हों, उनकी आधार कार्ड या पैन कार्ड का गलत तरीके से उपयोग हो रहा है। अगर आप भी उसमें से एक हैं तो अगर आप भी इसका भुगतभोगी हैं तो मुझे कमेंट में आप अपना डिटेल्स भेजें।
नंबर मत भेजिएगा। अगर आप नंबर भेजेंगे तो फिर कोई आपको कॉल करने लगेगा। तो एक मेरा नंबर है, सार्वजनिक है। मेरे फेसबुक पेज पे अगर आप जाएंगे सकते हैं, या मेरी मेल आईडी भी है, उस पर भी आप मुझे डिटेल्स भेज सकते हैं। और उन सभी स्कैमर से मैं एक ही बात बोलूँगा कि इस तरह की चीज़ें ना करें। साइबर सेल आपके पीछे है। हालांकि इन सारी बातों का उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं खुद इसमें लगा हुआ हूँ, और इस स्कैम को ये कौन कर रहा है और कैसे उनके पास डिटेल्स जा रही हैं, मैं उसमें भी बेजोड़ मेहनत कर रहा हूँ। अगर इस बीच किसी के पास कॉल आती है मेरे नाम से, तो कृपया करके उनको कोई पैसा ना दें। मैंने एफआईआर करा रखी है। और बड़ी ही सिंपल सी बात है कि अगर आपके नाम पे कोई लोन लेता है या बोलता है कि मैंने फला का रेफरेंस दिया है, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आपका रेफरेंस कोई तभी यूज़ कर सकता है, या गारंटियर आप तभी बन सकते हैं जब आपने उनको आधार कार्ड दिया हो, पैन कार्ड दिया हो, अपना फ़ोटो दिया हो, सिग्नेचर किया हो, आधार कार्ड की ओटीपी आई हो। बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो किसी भी भुलावे में ना आए। सुदीप सिंह के नाम पे अगर कोई आपको कॉल करता है और आपसे पैसे मांगता है, तो कृपया उसको एक भी रुपए ना दें। धन्यवाद। आगे ऐसी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें।